सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। बाय बाय छोड़ो, जय श्री राम बोलो। हमारी यही दुनिया से सूचना हमारी है। हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में अस्त्र, दोनों तरफ से हम हिंदू है और हिंदू ही भारत है। भारत ही जग का सर्वस्व है। आगामी बीएमसी चुनाव के ठीक पहले माया नगरी की हवाओं में अब हिंदुत्व की लहर दिखाई दे रही है। सामने तस्वीरें देखिए दादर इलाके की है, जहां पर वीएचपी अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। दादर से माटुंगा इलाके के बीच में आज ये पथ संचलन निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं, बच्चे, बेटियां और छात्राएं रणरागिनी जो है वो इस पथ संचलन में शामिल हुई हैं। अपने हाथों में लाठी लिए पथ संचलन करते हुए ये माटुंगा से दादर की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरा पथ संचलन दादर, माटुंगा, किंग सर्कल, साथ ही में पारसी कॉलोनी के इलाके से होता हुआ गुजर रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं का, हिंदू बेटियों का पथ संचलन निकलना ये अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है। लेकिन इस पथ संचलन के जरिए वीएचपी हिंदू जन जागरण करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही लगातार वीएचपी और अन्य हिंदू संगठन लगातार हिंदू जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन अब बीएमसी चुनाव जो बेहद अहम है, पिछले 30 सालों से ठाकरे सेना का कब्जा रहा है बीएमसी पर, लेकिन इस बार बीजेपी ने ठाना है कि उन्हें हर हाल में बीएमसी पर उनका भगवा ध्वज लहराना, और इसीलिए आज इतने बड़े पैमाने पर महिला संगठन जो है, महिला शक्ति है हिंदू महिलाओं की, वो आज सड़क पर उतरी है। और इस पथ संचलन के जरिए बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं को, हिंदू लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही में एक शक्ति का स्वरूप भी दिखाने का प्रयास हो रहा है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती, साथ ही में अहिल्याबाई होलकर की 350वीं जयंती के अवसर पर इस पथ संचलन का आयोजन किया गया है। लेकिन इसका अगर एक ब्रॉडर रूप देखें तो इस संचलन के जरिए बड़े पैमाने पर जो हिंदू समाज है बिखरा हुआ है, खास तौर पर मुंबई में जहां पर कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर धर्म को लेकर उतने ज्यादा मुखर लोग दिखाई नहीं देते। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब मुंबई की जो फिजाएं हैं वो बदल रही है। मुंबई की आबो हवा में अब हिंदुत्व ही घुल चुका है, और उसी का ये असर है कि आज देखिए कहां से ये यात्रा शुरू हुई और अब भी ये यात्रा पथ संचलन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। भगवा साड़ी पहने हुए ये तमाम महिलाएं जो है कूच कर रही है दादर की ओर। एक अभूतपूर्व दृश्य जो इसके पहले मुंबई शहर में कभी भी देखा नहीं गया था, लेकिन आज ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और इतने बड़े पैमाने पर नारी शक्ति का जुटना, मुंबई के कोने कोने से नारी शक्ति आज इस दादर इलाके में आई है। जिस दादर इलाके से पथ संचलन गुजर रहा है, यहाँ पर सांसद है ठाकरे सेना के, पासी में जो विधानसभा क्षेत्र वहां से भी ठाकरे जीते थे। 10 विधानसभा की सीटें ठाकरे को मुंबई में जीतने में कामयाबी मिली थी। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका जो है भगवामय हो चुका है। महिला शक्ति, मातृशक्ति वो आज इस सड़क पर है। भगवे रंग से रंगी हुई मुंबई की ये सड़कें बता रही है कि आने वाले दिनों में आगामी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है हिंदुत्व। वीएचपी की तरफ से भले ही कहा जा रहा हो कि इस पथ संचलन का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर जो हिंदू जागरण किया था उसका लाभ बीजेपी को मिला था। और इस बार भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर ये महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पथ संचलन कर रही है और हिंदू जागरण कर रही है, तो जरूर इसका असर बीएमसी चुनाव में भी होगा। इस मोर्चे में शामिल महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहां से आ रही हैं? इसके पहले क्या कभी आपने मुंबई में इतना बड़ा
शक्ति प्रदर्शन देखा था? पहले तो नहीं देखा था, हम गिरगांव से आए हैं। जय श्री राम। आज को आपको लग रहा है हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, जागरूक हो रहा है, क्योंकि इतने साल जो दबा के रखा उन पे अंधे हुआ, अभी हिंदू समाज जागरूक हो रहा है। लग रहा है हिंदू समाज जागृत हो रहा है? बहुत बहुत जागृत हो रहा है, बहुत परिवर्तन आ रहा है। माता बहन बहुत उत्साह है, बहुत जागरूक हुआ है। आपका क्या कहना है? एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में अस्त्र, दोनों तरफ से हम हिंदू है और हिंदू ही भारत है। भारत ही जग का सर्वस्व है। घाटकोपर से हूँ और ये जो यहाँ पे चल रहा है, आगे और भी कुछ होने वाला है। मतलब बड़ा हमारा जो हिंदू समाज है वो जागृत हो रहा है। कुछ भगवान की कृपा है, कुछ हम सभी की कृपा है कि ये इतना बड़ा काम हो रहा है, और कुछ जो बड़े ऊपर वाले उनकी कृपा से हो रहा है। और ज्यादा कृपा देखी जाए तो भगवान श्री राम और कन्हैया की, श्री राधा रानी की कृपा है। तो इसके लिए ये ऐसा काम हो रहा है। आगे जाके हिंदू और आगे बढ़ेगा, हिंदू और जागृत होगा और सनातन और ऊपर जाएगा। जय जय श्री राधे। मनीषा जी, आप कहाँ से आई हैं? क्या इसके पहले आपने कभी भी मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर मातृशक्ति को देखा था कि इस तरह से पथ संचलन करे? एक अभूतपूर्व दृश्य आज हमने जो सड़क पे देखा। देखिए, सभी को तो सबसे पहले जय श्री राम, जय दुर्गे। आपने जो सवाल पूछा कि क्या इतनी मात्रा में, तो विश्व हिंदू परिषद का रिकॉर्ड रहा है कि विश्व हिंदू परिषद जब भी कोई कार्य हाथ में लेता है तो वो इसी बड़े पैमाने पे लेता है। तो ये विश्व हिंदू परिषद ने इस बार अपनी पुण्य श्लोक अहिल्या माता और रानी दुर्गावती, अहिल्या देवी जी की जयंती को 300 साल पूरे हुए हैं और रानी दुर्गावती जी की जयंती को 500 साल पूरे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं और आज जो जन समर्थन आप देख रहे हैं सड़क पर, जो मातृशक्ति भगवा रंग में दिखाई दे रही है, इन दृश्यों के बारे में क्या? मराठीत बोलना तो चाह रहे, हिंदी तो हम वाशी में ही रहते हैं, और हमारी देवरानी मातृशक्ति में उसका सहयोग ज़्यादा रहता है, और इसलिए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हम वाशी से आए हैं। मैं, मेरी ननंद है, मेरी एक बेटी की सास है, हम सब उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए आए, और बहुत अच्छा लग रहा है। मातृशक्ति का इतना अच्छा गौरव हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज एकजुट हो रहा है, आपको लग रहा है? एकजुट हो रहे, होने वाला है, होएगा, सब अच्छा होने वाला है। कितना बदलाव देखा माता जी आपने? कितना बदलाव आया समाज में, जो पहले अपने खुलकर अपनी बात नहीं रखता था? बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और इस रैली के अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आज तक जो लोग नहीं निकल रहे थे, जो हिंदू समाज आज बाहर नहीं निकल रहा था, जैसे जैसे देश की बदलती हालात देखते हुए, जैसे बांग्लादेश की हालत देखते हुए हिंदू समाज जागृत हो रहा है, और उसने भी ठान ली है कि अभी हमने पीछे नहीं रहना है। जो पूरा जो सनातन संस्कृति है, जो हमारा धर्म कहता है कि हम जब तक शांत है तब सब अच्छा है, तो हम शांत है, लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर या हमारे देश के ऊपर अगर कुछ कोई भी संकट आता है तो हम पीछे नहीं हटने वाले। तो एक से बढ़कर दो, दो से चार, चार से 6, इस तरह से करते करते आज हिंदू समाज जागृत हो रहा है। आप सभी देख भी रहे हो, और हमें अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि हम कुछ ना कुछ देश के लिए कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कितने सालों से मुंबई में रह रही है, बताइए। मेरे को मुंबई आए हुए 16 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को ये सब जो आजकल चल रहा है ना, देख के बहुत 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 अच्छा लगता है। किसी समय में मेरे उम्र की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज मेरे उम्र की यंग, उससे यंग, मतलब डट के बाहर निकल रही हैं, दुर्गा बन के बाहर निकल रही हैं, महारानी बन के बाहर निकल रही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जिस तरह बोलते हैं ना, कहावत है कि अलग अलग लकड़ियां होती हैं, हर कोई तोड़ देता है, लेकिन जब वो एक बन जाती हैं तो किसी की ताकत नहीं होती है। अब हम सनातनी एक हो रहे हैं, अब हम ताकत के साथ, पूरे जोर शोर दम के साथ खड़े हो रहे हैं। अब हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। बस जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? या भाई तो 40 साल हो गया। 40 साल तो
बहुत फर्क है, अभी तो बहुत फर्क है। बहुत पहला कितना साल से 2014 का बाद बहुत चेंजेस आया, थोड़ा चेंजेस आया, लेकिन अब चेंजेस करने के लिए अपन एकता होना जरूरी है। सनातन धर्म के लिए बच्चे लोग को भी सिखाना चाहिए, बच्चे लोग को भी आगे करना चाहिए। राइट, दिस इज अ वेरी गुड टाइम, यू शुड ऑलवेज बी क्लोज टू ईच अदर, और हमें एक दूसरे के साथ में लड़ना नहीं चाहिए, वहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए। बिकॉज मोस्टली मैं क्या देखती हूँ कि अपने ही लोग बीच में झगड़ा करते हैं, जेलसी फील करते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बचपन से मुंबई में ही रही हूँ, गोरेगांव में पैदा हुई हूँ, और यहाँ तक मुझे ऐसा लगता था ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अब जब मैं काम कर रही हूँ और लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे खुद ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे लेडीज, ऐसी लड़कियां मिल रही है जो इससे हावी हुई है। काफी लोग निकल चुके हैं, काफी लोग अब भी दर्द में हैं। तो क्या हम इस दर्द को आगे दर्द में ही छोड़ना चाहते हैं, या हम उसको मलहम लगा के हम एकत्रित होके एक आवाज में ये कहना चाहते हैं कि लव जिहाद गलत है। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर है। नायर जी, आज जो ये पथ संचलन किया गया, इसके पीछे वजह क्या, किन कारणों की वजह से इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति को आज सड़क पर उतरना? विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, आपने देखा एक बहुत बड़ा भव्य संचलन हुआ जिसका आपने भी कवर किया होगा। रानी दुर्गावती जी का 500वीं जन्म शताब्दी और रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म शताब्दी के निमित्त ये पथ संचलन का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब आपके सामने 5000 के ऊपर की हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की हमारे सभी कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित है। आपने कहा कि जिस तरह से रानी दुर्गावती का 500वां जयंती थी और अहिल्याबाई होलकर की 350वीं जयंती थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा गया था। जब मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में, ये संभव कैसे हुआ, कितने दिन आपको लगे, योजना कैसे बनाई गई, उस पूरे प्रोसेस के बारे में बताइए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। देखिए, आपने करीब 15 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को बजरंग दल का एक विशाल पथ संचलन देखा। शौर्य यात्रा के निमित्त हमने जो पथ संचलन किया, हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरे, और आज हजारों की संख्या में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की हमारे कार्यकर्ता आज इस पथ संचलन में उपस्थित रहे। ये हमारे नियमित तौर पर हमारे सभी जिले प्रखंड जो हमारी संगठन की इकाइयां हैं, हमारे हजारों की संख्या में महिलाएं, हमारी माताएं बहनें संगठन से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे आह्वान पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सब एकत्रित आती हैं। तो आज हमने आह्वान दिया कि इस प्रकार से एक बड़ा भव्य कार्यक्रम लेना है, तो सारी हमारी बहनें बेटियां आज उपस्थित हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने वोट जिहाद देखा था, बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद। विधानसभा में हमने देखा हिंदू समाज एकजुट हुआ था, लेकिन अब आगामी बीएमसी चुनाव है, मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर है, ऐसे में आपको लग रहा है कि इस चुनाव में भी हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है? हिंदुत्व अब सदैव बड़ा मुद्दा रहेगा ही। देखिए, कल नांदेड़ कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय दिया, कांग्रेस पार्टी और तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने जानबूझकर हिंदू धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस प्रकार के टर्म कॉइन किए कांग्रेस के राज में, और कल सारे जो ऐसे आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए, और सब कोई भी आरोपी ऐसा वहां पर फ्रेम नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें अब समाज के सामने आ रही है। अब हिंदू जागृत हो गया है, और जागृत हिंदू का ये प्रमाण है कि आज बहन बेटियां भी एकत्रित आ रही हैं और अपनी जवाबदारी देश और धर्म और अपनी संस्कृति के लिए समझ रही हैं। असर होगा, आप मैं ये पे पूछ रहा हूँ कि असर हो, क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हिंदू जागरण काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में इसका लाभ हुआ। देवेंद्र फडणवीस खुद कहते हैं कि साधु संत समाज ने हिंदू जागरण का अब तक का सबसे बड़ा कार्य किया। मुंबई एक बहुत बड़ा एपिक सेंटर रहा है, 30 साल से शिवसेना यहाँ पर राज करती रही है। अब चूंकि बीजेपी ने संकल्प लिया है कि बदलना है उस तस्वीर को, आपको लग रहा है ये इस तरह के हिंदू जागरण जो आप लोग कर रहे हैं उसका असर होगा? देखिए, ये कार्यक्रमों का चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। आप कहते ही हैं, लेकिन लाभ बीजेपी को मिलता है। देखिए, वो तो लाभ बीजेपी को स्वाभाविक रूप से इसलिए मिलता है, जो हिंदू हित की बात करेगा वो राज करेगा, चाहे कॉर्पोरेशन में हो, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो।
तो भारतीय जनता पार्टी खुल करके हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू हितों की बात करती है। अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। गाय गंगा और हमारी भूमि की बात करती है। तो स्वाभाविक रूप से जो पार्टी हिंदुत्व की बात करेगा तो ऐसे सब कार्यक्रमों में उनको लाभ मिलेगा। और ये बाकी कांग्रेस हो जाए हिंदुत्व में तो हो सकता है कांग्रेस को भी लाभ मिले, पर कांग्रेस की इरादे ही नहीं है। कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण कर रही है, तो फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी आगामी बीएमसी चुनाव में, जिसे आप जागरण की बात कर रहे हैं? हमारी कोई भी चुनाव में कोई भूमिका रहती पर्दे के पीछे क्या भूमिका रहेगी ये बताइए। हमारी भूमिका हिंदू जागरण है। हिंदुओं को हिंदू हित की जो सोच रखने वाली कॉरपोरेशन में हो, महापालिका में हो, असेंबली में हो या केंद्र में हो, जो भगवान श्री राम के मंदिर को जो लाए, जो आर्टिकल 350 को उठा के बाहर फेंक दिया, जो कॉमन सिविल कोड की बात करता है, इन सब ऐसे विषयों पर जो हिंदुत्व के विषय हैं उसके साथ जो खड़ा है उनके साथ हम खड़े हैं, इतना स्पष्ट है। क्योंकि हमसे बात करेंगे तो ये थे श्रीराज, इनका साफ तौर पे कहना है अब हिंदुत्व ही हमेशा हर चुनाव में मुद्दा रहने वाला है और जो हिंदुत्व की बात करेगा वही मुंबई पर राज करेगा। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।